दश्त जो दश्त है दरिया भी न छोड़े हम, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया ये सोच रही है कि हम गूंगे और बहरे हैं, गूंगे और बहरे नहीं है, गूंगे और बहरे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं। मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। यार बात है कि हमारे नबी ने हमें मोहब्बत का सबक पढ़ाया। एक जवान है, दो भाई शहीद कर दिए गए जैतून के तेल में डालकर, एक जवान बचा, वो वजीर लेकर अपने घर गया। उसकी खूबसूरत बेटी जिसका शहर में चर्चा है हुस्न जमाल का, जिसके कमाल का शहर में चर्चा है, गली मोहल्ले के लोग बाज़ाब्ता इस इंतजार में रहते हैं कि इस वजीर की बेटी एक लम्हे के लिए गुजर जाए तो एक झलक देखने को मिल जाए। हुस्न की मिसालें दी जाती है जिसकी जवान बेटी की। उस जालिम ने क्या किया, घर में लाके एक रूम में मुस्लिम नौजवान को बंद कर दिया। ये आपकी तारीफ बता रहा हूँ, आप क्या थे और क्या हो गए, आपकी तारीफ बता रहा हूँ। नौजवान मुसलमान को रूम में बंद कर दिया और वो वजीर अपनी बेटी के पास गया, कहा बेटा तुझे आज एक बड़ा काम करना है। तू कहती थी ना आज तक ईसाई मिशन के लिए, ईसाई मिशन के लिए जब भी मेरी जान की जरूरत पड़ेगी जान दे दूंगी। अगर ईसाई मजहब दुनिया में आम होता हो, और हम तो ये देख रहे हैं दुनिया में बहुत सारे मजहब ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बाज़ाब्ता दुनिया के सामने शराब और शबाब पेश करके ईमान को खराब करने की कोशिश की है। ये सिर्फ हमारा मजहब इस्लाम है। हम डरते नहीं है, हम खौफ नहीं खाते हैं, हम शर्मिंदा नहीं है, हम फख्र के साथ कहते हैं कि हम मोमिन हैं। ये शर्मिंदगी नहीं है, हम फख्र के साथ कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हमें फख्र है कि हम रसूल के गुलाम हैं, हमें फख्र है कि हमारे नाम के साथ मुसलमान और मोमिन लगा हुआ। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। दुनिया कहती है इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला। हाँ, हम भी कहते हैं और हमारे उलमा भी कहते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला, मगर याद रखें वो तलवार लोहे की नहीं, मोहब्बत रसूल की तलवार थी, किरदार रसूल की तलवार थी, अखलाक रसूल की तलवार थी, वो जज्बा रसूल की तलवार थी। जिधर जिधर भी गए वो काम ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो दामन भरते गए। अल्हम्दुलिल्लाह ले जाकर छोड़ दिया कमरे में। अपनी बेटी से कहा बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक मुसलमान नौजवान है, रात को तैयार हो जाना, पूरा अपना जेवर और मेकअप तैयार करके उसके कमरे में पहुंच जाना। करना क्या है, उसके ईमान को खराब करना है। ये चाल सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ भी चली गई थी। जब मस्जिद अक्सा को फतेह करने के लिए जा रहे थे तो जंगल में उनके लिए भी लड़कियों का जाल बिछा दिया गया था, लड़कियों का जाल बिछा दिया गया था। मस्जिद अक्सा तक न पहुंचे, फलस्तीन तक न पहुंचे, यही शबाब में अट जाए। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था जिनकी निगाहों में मुस्तफा जान रहमत के हुस्न का जलवा हो, मुस्तफा के तलवे का जिनकी निगाहों में हुस्न हो, वो दुनिया का हुस्न कैसे देख सकते हैं। जिनकी निगाहों में गुंबद खजरा का हुस्न हो, इन मुर्दार चीजों को नजर क्या डाल सकते हैं। अल्लाह अकबर। वो बेटी आई उसकी, रात को बैठ गई। वो लड़का जिसको बंद कर दिया गया था उसने नियत बांधी, नमाज पढ़ने लगा, सजदे में है। पूरी रात गुजर गई, 2 रकात नमाज मुकम्मल नहीं। हैरान है, फजर का वक्त आया, वो चली गई। सुबह बाप से मुलाकात हुई, बाप ने कहा बेटा कुछ हुआ क्या? कहा नहीं, आज उसकी कोई खास इबादत की रात थी इसलिए मैं पूरी रात देखी रही, मगर उसने एक नजर भी मेरी तरफ देखा भी नहीं है। ये हमारे जवान थे, ये रसूल के गुलाम थे, ये नाम मोहम्मद पे जान देने वाले थे, ये मोहम्मद के शहदाई थे, ये मोहम्मद के पैदाई थे, ये लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले थे। या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके लिए हमारी जान कुर्बान है, हाजिर थे। बाप ने कहा बेटा आज चली जाना, कोई बात नहीं। दूसरे दिन गई, गौर करते जाइए, दूसरे दिन गई, उस लड़के ने नजर उठा के देखा नहीं। तीसरे दिन गई, चौथे, 5 में, 6, 7 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, 35 में, 40 दिन गुजर गए। 40 दिन का जमाना गुजर गया, मगर 40 दिन के जमाने तक, 40 दिन के जमाने तक उस मोमिन ने, उस नौजवान ने, कलमा पढ़ने वाले ने उस लड़की की तरफ नजर उठा के देखा भी नहीं। मजबूरन
वो लड़की इतनी मुतासिर हुई, उसने कहा जब 40 दिन हो गए, कहा है नौजवान ये बता दे तूने ऐसा कौन सा नशा पी लिया है, दुनिया के जवान मेरे हुस्न को देखने के लिए बेचैन, तूने ऐसा कौन सा नशा पी लिया है कि जिसकी बुनियाद पर तू एक नजर मेरी तरफ देखना भी दोबारा नहीं करता है। तो उस जवान ने कहा था मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी होता है, जिंदाबाद। मैं मुस्तफा की जाम में मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। तुम्हारे हुस्न की औकात क्या है, ये हुस्न हमारे कदमों में रहता है, दौलतें हमारे कदमों में रहती हैं, दुनिया की तमाम तर फुतूहात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, तुम क्या समझ रही हो। वो लड़की इतनी मुतासर हुई, उसने कहा तुम ऐसे हो तो तुमने जिस रसूल का कलमा पढ़ा है उस रसूल का आलम क्या होगा, मुझे कलमा पढ़ाओ, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। उसने कहा अब यहाँ ये लोग हमें रहने नहीं देंगे, मैं अस्तबल जाती हूँ तो घोड़े लेकर आती हूँ, एक घोड़े पर तुम सवार होना, दूसरे पर मैं सवार हो जाऊंगी। दोनों घोड़े पर सवार हुए, वो लड़का भी चला, लड़की भी चली। जैसे ही चंद कदम आगे निकले थे, सामने से धूल उड़ती हुई नजर आई। जब धूल उड़ती हुई नजर आई, ऐसा लगा कि साहब बादशाह ने जो है लोगों को भेज दिया है, और जब बादशाह ने भेज दिया हमें गिरफ्तार करने आए हैं। मगर देखा जब करीब गए, धूल खत्म हुई तो जिन दो भाइयों को शहीद कर दिया था वो सामने से घोड़े पे सवार वापस आ गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिन दो भाइयों को पहले शहीद कर दिया गया था, लड़की और ये लड़का सोच रहे थे सामने से घोड़े आ रहे हैं, धूल उड़ रही है, शायद कोई हमें पकड़ने आ रहा है। मगर थोड़ी देर के बाद जब करीब हुए हैं, सामने से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने देखा वो भाई जिन्हें जैतून के तेल में डाल के शहीद कर दिया था वो सामने आ गए। बेसाख्ता उनकी जबान से निकला होगा, दुनिया ने सच कहा था, जान देती थी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।